तो आज मैं आपको धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती आपस में वार्तालाप कर रही थी, बातचीत कर रही थी कि कलयुग में धन का ज़्यादा महत्व है या विद्या का। सरस्वती जी का कहना था कि विद्या के बिना धन नहीं कमाया जा सकता है, पर लक्ष्मी जी का कहना था कि धनी व्यक्ति किसी को भी विद्वान को नौकरी पर रख सकता है। ये फैसला नहीं हो पाया कि कौन सही कह रहा है। दोनों ने पृथ्वी पर जाकर भक्तों की परीक्षा लेने का निश्चय किया, तभी शायद सही फैसला हो पाएगा। सरस्वती जो एक साध्वी का भेष बनाकर एक गांव में एक मंदिर में जा बैठी। लक्ष्मी जी ने उसी गांव में जाकर एक सेठानी का वेश धरा और उसी गांव में जाकर किसी का दरवाज़ा खटखटाया। पूजा नाम की एक युवती बाहर आई तो लक्ष्मी जी बोली, देखो मेरे पति इस गांव में व्यापार करना चाहते हैं। वो जब तक नहीं यहाँ आते हैं तब तक क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? इसके बदले मैं तुम्हें प्रचुर धन दे सकती हूँ। पूजा ने कहा कि मैं अपनी सास और जेठानी को बुलाकर लाती हूँ, वहीं इसके बारे में फैसला करेंगी। पूजा की सास बहुत सीधी थी, पर उसकी जेठानी संध्या बहुत ही तेज थी। जेठानी समझ गई थी कि इस औरत के पास बहुत सा धन है। उसने उस धन को ले लिया और रख दिया। अब पूजा ने और उसकी सास ने बहुत मना किया कि अतिथि से धन लेना ठीक नहीं है, वो तो देवता के समान होते हैं, पर संध्या नहीं मानी। सेठानी 3 दिन तक वहाँ रुकी। वह रोज कुछ न कुछ सोने के सिक्के संध्या को देती थी। संध्या उसे आसानी से ले भी लेती थी। पूजा और उसकी सास सेठानी की बहुत आवभगत करती। सेठानी ने पूजा से भी पूछा कि तुम सिक्के क्यों नहीं लेती हो? पूजा ने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं अपनी कमाई पर ही विश्वास रखती हूँ। यही बात सेठानी ने पूजा की सास से भी पूछी। सास ने जवाब दिया कि मुझे बचपन से ही ऐसी ही शिक्षा मिली है कि अतिथि देवो भव। आपकी सेवा करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ईश्वर की सेवा कर रही हूँ। सेवा के बदले धन लेना तो पाप है और मैं ही पाप नहीं करना चाहती। 3 दिन के बाद लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई। उसके बाद साध्वी भी उसी घर में आई और उसने भी वहाँ 3 दिन रुकने की इच्छा व्यक्त की। उसके बदले में उसने जाते वक्त कुछ लाभदायक बातें बताने का वचन दिया। संध्या जेठानी ने उन्हें घर में रखने से मना कर दिया, लेकिन सास ने और छोटी बहू ने उसे रख लिया और मन लगाकर उनकी सेवा में जुट गई। संध्या ने एक बार भी कमरे से निकलकर आकर नहीं देखा और उनसे बात नहीं की। 3 दिन पूरे होने पर साध्वी वहाँ से जाने लगी। साध्वी ने उन तीनों को बुलाया और कहा कि मैं तुम लोगों की सेवा से प्रसन्न हूँ। फिर उसने छोटी बहू और सास के कान में ज्ञान की बात बता दी। फिर वह बड़ी बहू के पास गई तो उसने कहा कि मुझे तो ज्ञान की बात नहीं सुननी, मेरे लिए तो धन ही सब कुछ है। साध्वी जी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, लेकिन थोड़ी देर के ही बाद सेठानी को लेकर वहाँ वापस लौटी। सेठानी ने कहा कि छोटी बहू ने और सास ने निस्वार्थ होकर हमारी सेवा की, पर संध्या ने सिर्फ धन पाने के लालच में मेरी सेवा की, इसलिए उसे सेवा का कोई फल नहीं मिला। साध्वी, तुम तीनों को ज्ञान देना चाहती थी, पर संध्या ने तो मना ही कर दिया। फिर दोनों देवियां अपने असली रूप में प्रकट हुई। सरस्वती जी ने कहा कि लक्ष्मी जी ने तुम तीनों की अलमारियों को धन से भर दिया था। यही बात मैंने पूजा को और उसकी सास के कान में कही थी, पर संध्या ने अहंकार में आकर सुनने से ही मना कर दिया। इसीलिए उसका अलमारी का जो धन था वह घास फूस में बदल गया है। लक्ष्मी जी बोली, हम लोग तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। ये सच सामने आया कि मनुष्य के लिए धन और ज्ञान दोनों आवश्यक हैं। अगर बड़ी बहू संध्या ने धन का लालच न किया होता और ज्ञान भी प्राप्त कर लेती तो उसे भी धन मिल जाता।
संध्या दोनों देवियों के पैरों में गिरकर पश्चाताप करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। तो सास और छोटी बहू भी कहने लगी कि हमें लक्ष्मी और सरस्वती के एक साथ ही दर्शन हो गए। यह सुनकर दोनों देवियां बहुत प्रसन्न हुई और संध्या की अलमारी को भी धन से भर दिया, संध्या को भी माफ़ कर दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य की जिंदगी में धन और ज्ञान दोनों ही आवश्यक हैं। भक्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आपको अच्छी लगी तो आप कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य लिखिए। आप पहली बार आकर चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो कृपया अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।